अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िलिप सिडनी का वर्क एन अपॉलजी टू पोइट्री। इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं। एक प्यूरिटन थे स्टीफन गॉसन, उन्होंने एक बुक लिखी स्कूल ऑफ एब्यूज़। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पोइट्री जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, पोइट्री को छोड़ देना चाहिए, ये इमोशंस बैड इमोशंस को प्रमोट करती है और सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसके डिफेंस में, इन इल्ज़ामात के डिफेंस में फ़िलिप सिडनी ने एन अपॉलजी टू पोइट्री वर्क लिखा और जिसमें उन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया। सबसे पहले फ़िलिप सिडनी कहते हैं कि पुराने ज़मानों में रोमन्स जो थे वो पोइट्स को वेट्स कहा करते थे, यानी कि ये प्रॉफिट्स हैं। यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये अभी से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले से इसकी इम्पोर्टेंस चलती आ रही है। अब हम एक एक करके इल्ज़ामात को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फ़िलिप सिडनी ने इन इल्ज़ामात को डिफेंड किया है। पहला इल्ज़ाम ये लगा कि क्रिटिक्स ये बात कहते थे कि पोइट्री का कोई मकसद ही नहीं है, ये ना तो पैसा बनाती है, ना घर बनाती है, ना कोई जंगें जीतती है। लोग ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया करते हैं, इनको फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अब फ़िलिप सिडनी कहते हैं कि जो ट्रू पर्पस है लर्निंग का वो नॉलेज गेन करना है और नॉलेज से एक इंसान, एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान ताकि वो बने, चाहे ताकि वो दूसरों के लिए अच्छे काम करे। फिर वो पोइट्री को कंपेयर करते हैं हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी के साथ। फ़िलासफ़ी हमें बताती है नेकी के बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ज़रिए कि आप अच्छे बने, लेकिन ये जो आइडियाज़ हैं ये बड़े मुश्किल से आपको समझ आएंगे और ये लोगों को इंस्पायर भी नहीं करेंगे अच्छा काम करने पर, ये लोगों को मूव नहीं करते, मुतासिर नहीं करते। हिस्ट्री हमें नेकी के बारे में बताती है पुराने लोगों के एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए, लेकिन हिस्ट्री इस बात के साथ बंधी हुई है कि असल में माजी में हुआ क्या है। कभी कभार ये ईवल एग्ज़ाम्पल्स भी आपको बता देगी। तो फ़िलिप सिडनी कहते हैं जो पोइट्री है ये दोनों काम करती है, इसके अंदर हमें जनरल ट्रूथ भी फ़िलासफ़ी का मिलता है और साथ में एग्ज़ाम्पल्स भी हिस्ट्री की मिलती हैं। और हिस्ट्री जो है पोइट्री जो है हिस्ट्री के बरअक्स सच्चाई के साथ मबनी नहीं है। ये आइडियल एग्ज़ाम्पल्स भी आपको वर्चू की बताएगी, जिस तरह हमें इनीस के बारे में पता चलता है वर्जिल पोएम में, और परफेक्ट वार्निंग्स भी देगी बदी के ख़िलाफ़, यानी बैड बिहेवियर अगर आपका होगा तो आपके साथ ये चीज़ें होगी। पोइट्री जो है वर्चू को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करती है और रीडर को मजबूर करती है कि वो भी नेक आदमी बने। वो पोइट्री टीच भी करती है, डिलाइट भी करती है और मोटिवेट भी करती है। तो दूसरा अब इल्ज़ाम हम पढ़ते हैं कि पोइट्री जो है वो झूठ की माँ है, कि ये जो पोइट हजरात होते हैं ये गॉड, मॉन्स्टर्स और टॉकिंग एनिमल्स, बातें करने वाले जानवरों के बारे में बात करते हैं, ऐसे वाक़यात बयान करते हैं जो कि हुए ही नहीं हैं, यानी शायर लोग झूठ बोलते हैं। अब इसका जवाब वो कैसे देते हैं फ़िलिप सिडनी कहते हैं जो शायर है वो झूठ नहीं बोलता, वो किसी बात को अफर्म नहीं करता कि ये चीज़ ऐसी होगी, इसीलिए वो झूठ भी नहीं बोल रहा। वो सिर्फ हिस्टोरियन तो आपको बताएगा कि माजी में ये चीज़ हुई है, अगर वो गलत हैं तो वो ज़ाहिर है हिस्टोरियन झूठ बोल रहा है। लेकिन जो शायर है वो कभी क्लेम नहीं करता कि मेरी जो फिक्शनल वर्ल्ड है, बातें करते हुए आदमी या बातें करते हुए जानवर ये वाकई में ऐसे होंगे। वो तो एक अपनी अलग सी दुनिया बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए आप हमारी इस दुनिया को देखिए। वो तो नहीं कहते कि फ़िक्शन, हमारी फ़िक्शन सच है। तो इसीलिए उन पे इल्ज़ाम भी नहीं लगना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप उन पे इल्ज़ाम ना लगाएं, वो बस अपनी एक दुनिया बना रहे हैं, फ़िक्शनल वर्ल्ड। तीसरा जो इल्ज़ाम था कि पोइट्री करप्ट करती है, बैड इमोशंस को प्रमोट करती है, लोगों को लड़ाई झगड़े पे मजबूर करती है। अब इसको किस तरह से डिफेंड किया फ़िलिप सिडनी कहते हैं कि पोइट्री बुरे शायर इसे
बदी को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये शायर का फॉल्ट है ना। आप पोइट्री को तो बुरा ना कहें, एक बुरा शायर है वो बुरी बातें लिख रहा है अपनी पोइट्री में, तो ये उसका कसूर है। आप पोइट्री को तो बुरा ना कहें। जिस तरह एक मेडिसन है, मेडिसन को जहर के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसका गलत इस्तेमाल करके। तो आप ये ना मेडिसन को बुरा ना कहें, आप सिर्फ इस्तेमाल करने वाले आदमी को बुरा कहें। तो इस तरीके से उन्होंने बैड पोइट्स को कहा है कि आप सिर्फ बैड पोइट्स को इल्ज़ाम दें, सारी शायरी को बुरा ना कहें। चौथा इल्ज़ाम क्या कि प्लेटो ने भी तो शायरों को अपनी रिपब्लिक से निकाल दिया था। जब प्लेटो ने निकाल दिया तो हम क्यों रखें। अब इसका रिस्पांस क्या दिया फिलिप सिडनी ने। फिलिप सिडनी ने कहा कि प्लेटो पोइट्री और शायरों को निकाल नहीं रहे थे, लेकिन जो पोइट्री को एब्यूज़ कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनको वो निकालना चाहते थे। जो खुदाओं के बारे में बुरी बातें करते थे और उनको वो निकालना चाहते थे। फिलिप सिडनी ने ये बात भी कही कि प्लेटो ने ख़ुद भी पोइटिक मेथड इस्तेमाल किए हैं, डायलॉग्स, मिथ, अपनी फ़िलासफ़ी में। तो प्लेटो जो थे पोइट्स को रिस्पेक्ट करते थे, जो कि सच के ऊपर बात करते थे, जो कि वर्चू के बारे में बात करते थे, उनकी वो काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 इल्ज़ामात लगाए थे क्रिटिक्स ने और प्योरिटन्स ने, स्टीफन गॉसन ने, इनको बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया है फिलिप सिडनी ने अपने वर्क में। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो शायर है ये असल में एक क्रिएटर होता है जो नई नई रियलिटीज़ को बनाता है और इंसान के माइंड और स्पिरिट को अपलिफ्ट करता है। और फिलिप सिडनी के करीब जो पोइट्री है वो सिर्फ आर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन एक पावरफुल फोर्स है जो कि एक इंसान को अच्छा बनाती है।